वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है जो स्वस्थ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि वो 100% स्वस्थ हैं, वही अमीर हैं। राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वस्थ किस तरीके से रहा जा सकता है। कुछ ऐसे नियम आपको मैं बता दूंगा और इतने आसान जो आप जैसे ही सुनोगे, जैसे ही फॉलो करोगे, आप सच मानना पहले हफ्ते में गजब के रिजल्ट मिलेंगे। और एक नियम तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा, पहला ही नियम बता दूंगा आपको कि अगर आपने वो 5 से 6 हफ्ते कर लिया तो 50% तकलीफें आपकी यूं गायब हो जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। राइट। तो आज का ये वीडियो सिर्फ एक बीमारी के ऊपर नहीं है, ये ओवरऑल हेल्थ के ऊपर है कि किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और वो छोटे से नियम, छोटा सा कायदा, कुछ नहीं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। जस्ट आपने हल्का सा रूटीन चेंज किया और आपका स्वास्थ्य, मैं कहता हूं, ऐसे वापस आएगा आप सोच भी नहीं सकते। राइट। तो क्या कौन कौन से ऐसे नियम हैं, कैसे उसको फॉलो करना है, छोटे छोटे से लेकिन बहुत आसान, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सुनिए, सबसे पहला नियम हमारे बुजुर्गों के कथन को आप याद कीजिए, जब वो कहते थे कि भैया 2 जून की रोटी मिल रही है, 2 वक्त की रोटी हमें बड़ी आसानी से मिल रही है, मालिक का बहुत शुक्र है। आपने अगर इस नियम को अपना लिया तो मैं आपको साफ साफ, आप कमेंट बॉक्स में अपने आप बताओगे कि 5 से 6 हफ्तों में 50% तकलीफें तो आपकी गायब हो जाएगी। करना क्या है वो बताता हूं आपको। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, हम कहते हैं ना, फास्टिंग कर लीजिए स्वस्थ हो जाएंगे। फास्टिंग हो नहीं पाती लोगों से। राइट। तो क्या करना है, हमारे पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, सुबह 9 से 10 के बीच में सुबह नाश्ता करते थे और फिर शाम को सूरज ढलने से पहले 5 से 6 बजे खाना खा के खत्म कर देते थे। राइट। तो बीच में 8 घंटे का गैप दिन में आ गया और जैसे शाम को 6 बजे खाना खाया तो अब सुबह में 9 से 10 बजे खाना खाया, तो कितने घंटे हो गए, कम से कम 15 से 16 घंटे। अब 16 घंटे की फास्टिंग ये और 8 घंटे की दिन में खाना भी खाया, फास्टिंग भी हो गई और शरीर को, मैं कहता हूं, ऐसी सफुर्ती मिलती है, ऐसी जबरदस्त स्वास्थ्य मिलता है कि आप खुद हैरान रह जाओगे। और इसका असर देखना हो, पहले हफ्ते में आपको नजर आ जाएगा और आप खुद इसको फॉलो करेंगे। ये बहुत जबरदस्त है, इसको आपने अपनाना ही अपनाना है। दूसरा नियम उन तमाम बुजुर्गों के लिए है जो ये चाहते हैं कि उनके जोड़ स्वस्थ हो जाएं या फिर कभी जोड़ों में तकलीफ आए ही ना, और आंखों के लिए भी अच्छा हो। तो इसके लिए आप गाय का, देसी गाय का घी आप अरेंज कर लीजिए कहीं से भी, या दूसरी गाय का भी चलेगा, जो विलायती गाय आती है। 2 से 3 बूंदें आपने रात को नाभि में डाल के सोनी है, 5 मिनट तक लेटे रहना है और बस उसके बाद आपने सो जाना है। ये आप अगर रोजाना करना शुरू कर दें तो जो चिकनाई होती है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी, जो ग्रीस होती है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी और आंखों की रोशनी जो है वो जल्दी करके मध्यम नहीं पड़ेगी। जो आंखों की नसें धीरे धीरे सूखने लगती हैं, सूखापन नहीं आएगा, तरावट आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत जबरदस्त है। राइट। ये दूसरा नियम उनके लिए जिनको जोड़ों में दर्द हो जाता है और आंखों की रोशनी को तेज करना चाहते हैं। तीसरा नियम सुनिए, आमतौर पे हमने देखा है, मैंने बहुत जगह देखा है कि घरों में लोग आटे में नमक डालकर ही रोटी बनाते हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जो अपनी रूटीन में नमक है उसको कम कर दीजिए, पहली चीज। दूसरा, अगर आप आयोडाइज्ड वो सफेद नमक खाते हैं तो उसको आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके अंदर सोडियम ज्यादा मात्रा में होता है और सोडियम जो है वो वाटर रिटेंशन पैदा करता है, जिससे पानी अंदर रुकना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है पाँव में, राइट, एंकल्स में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, कई बार चेहरे पे भी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तो इसकी बजाय आप सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली बहुत कम नुकसान होगा, अगर ज्यादा नमक भी कभी ले लिया तो। राइट। तो इसलिए अगर आप कम नमक का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे दिनों दिन आपके शरीर के अंदर जो चुस्ती, जो ताजगी, जो फ्रेशनेस वो आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बेहतरीन है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा नमक कम करना है। राइट। तो चलिए अगले नियम पर चलते हैं। चौथा नियम सुनिए, चौथा नियम बड़ा जबरदस्त है। जो लोग कब्ज से बड़े परेशान हैं, डाइजेशन से बड़े परेशान हैं, एसिडिटी बड़ी रहती है, खाना हजम नहीं हो पाता, गैस बहुत बनती है, उनके लिए एक नियम बताता हूं। जब भी आप बाजार से आटा लाएं तो चोकर युक्त आटा लाएं।
और जब भी आटा आप रोटी के लिए इस्तेमाल करें तो छाने नहीं, चोकर के समेत रोटी को खाएं। उसके अंदर फाइबर बहुत जबरदस्त होता है। और उसके साथ अगर आपने एक और चीज करनी तो मजा आ जाएगा। वो क्या करना है आपको, चोकर युक्त रोटी आप बनाइएगा, थोड़ी मोटी। हमारे पुराने बुजुर्ग मोटी रोटी खाते थे। आप पुराने कभी भी हिस्ट्री वाले चैनल देखेंगे ना, तो हिस्ट्रीज में आपको नजर आएगा, जब अगर रोटी देखेंगे तो बड़ी बड़ी रोटी होती थी लेकिन थोड़ी मोटी होती थी, राइट। तो वो मोटी रोटी क्या है, खुश्क और मोटी रोटी जो है वो अंदर जाके बड़ी तेजी से डाइजेस्ट होती है, बहुत तेजी से, राइट। आप एक तरफ कभी करके देखना, एक गिलास में खुश्क रोटी मोटी वाली और एक गिलास में एक रोटी के ऊपर घी लगा के पानी में डाल देना। सबसे पहले जो घुल जाएगी वो खुश्क रोटी घुल जाएगी, जो जिस पे घी लगा होगा वो पानी में घुलेगी नहीं कई कई घंटे तक, राइट। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, कब्ज नहीं होने देगी, डाइजेशन बड़ा अच्छा रखेगी, फाइबर अंदर जाएगा, आंतड़ियां मजबूत हो जाएंगी, जो कमजोर आंतड़ियां मजबूत हो जाएंगी, कब्ज नहीं रहेगी बिल्कुल भी। गैस, एसिडिटी, खट्टे डकार, बदहजमी सब बंद होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना जबरदस्त नियम है, इसको फॉलो आपने जरूर करना है, राइट। एक और बहुत जबरदस्त नियम बताता हूं। जब भी अब आपने रोटी तो ले ली, अब रोटी को जब खाना है तो चबा चबा कर खाना है। रोटी भी चबा कर खाइए, सब्जी भी चबा कर खाइए, जो भी चीज आप खा रहे हैं उसको अगर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना शुरू कर देंगे, यानी आप दांतों का काम दांतों से ही लीजिए, आंतों से मत लीजिए। जब आप दांतों से अच्छी तरह चबा के अंदर लिक्विड बना के भेजेंगे तो आपके अंदर के सिस्टम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजीली खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो जिंदगी बदलेगी, वो पहले दूसरे हफ्ते में आपकी जिंदगी बदलेगी। वो है कि उस खाना खाने के बाद आपने पानी पीना है तकरीबन 50 मिनट के बाद, मेरे कहने से पौना घंटा, मैक्सिमम 50 मिनट। अगर आपने ये नियम, आप सारी दुनिया जानती है इस बात को, ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये नियमों के बीच में आपने खाली इतनी तपस्या कर ली ना हफ्ता भर, आप खुद कहोगे सर जी क्या हो गया मेरी तो जिंदगी बदल गई। 5 से 6 हफ्ते के अंदर मेरी जिंदगी बदल गई। 50% बीमारियां ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि यार ये तो जाने लग गई, अब क्या करूं मैं और इस नियम को फॉलो करूंगा, राइट। ये बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। इसके अलावा आपने चीनी का प्रयोग बेहद कम करना है, रिफाइंड चीनी का, ठीक है। आप गुड़ लीजिए, आप शक्कर खाइए, गुड़ खाइए। देसी खांड भी बाजार में मिलती है जो गन्ने से डायरेक्ट बनाई जाती है, देसी खांड, ठीक है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे जब भी कोई रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करता है, जो कि आम मिठाइयों में मिलती है, पेस्ट्रीज, मिठाइयां, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, जब आप इसको लेते हैं टेस्ट में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको सुस्ती आ जाती है, आलस आना शुरू हो जाता है, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे अच्छा तो मीठे मीठे फ्रूट्स खाइए, कितने अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास। गुड़ खाइए, शक्कर खाइए, देसी खांड खाइए, क्या कमाल की चीजें हैं। शहद लीजिए, कितनी कमाल की चीज है। और शहद तो आप जिस चीज में डालेंगे एनर्जी दे देगा, जबरदस्त एनर्जी देगा, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, राइट। साथ में आपको 2 चीजें और बताता हूं फटाफट से। रिफाइंड खाना बंद कर दीजिए। रिफाइंड की बजाय सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, मूंगफली का तेल या फिर सूरजमुखी का तेल। मैं कहता हूं आप पहले 3 जो मैंने बताए ना, सरसों का तेल, कोकोनट और तिल का तेल, इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर दीजिए, गजब कमाल करेगा। जो वो रिफाइंड है ना, वो जमा हो जाता है हमारी आर्टरीज में, अंदर जाके नसों में जब जमा हो जाता है तो फिर ब्लॉकेज बननी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। और एक आखिरी बात आपको बताता हूं कि जब भी आपको पानी पीना है, घड़े का पानी पीजिए या ताजा पानी पीजिए। फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। फ्रिज का ठंडा पानी पिएंगे नुकसान ही नुकसान है, इमीडिएटली नहीं पता लगता, धीरे धीरे नुकसान आते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो मैं छोटी सी बात में खत्म करूंगा कि पानी ताजा या फिर घड़े का आपने पीना है, राइट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर बार की तरह अगली बार भी एक ऐसा ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।